Aries, मेष राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरो। होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो एरीज ये आपकी रीडिंग है मार्च मंथ के लिए। तो देखते हैं कैसे एनर्जी रहने वाली है आपकी मार्च मंथ के लिए। यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए एरीज के लिए, क्या मैसेजेस हैं एरीज। एरीज मेष राशि, Seven of water, Eight of earth, Ace of air, Ace of fire, Three of air। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर थ्री ऑफ एयर। ओके, ग्रेट सैडनेस टेक टाइम टू हील द नीड ऑफ फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। तो कुछ ऐसा जिससे कि आप अभी दुखी हैं और या कोई एक मौजूद स्थिति हो सकती है या आपके अतीत की कोई एक ऐसी घटना जो जिससे कि अभी भी आप परेशान हैं और आपको कहा जा रहा है कि भरोसा रखिए, ये दुख आपके दूर हो जाएंगे और अंततः आपको इस स्थिति का उद्देश्य भी पता लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। और ठीक होने के लिए समय निकालें, हील कीजिए खुद को, दर्दनाक यादें हैं उनको भुलाएं और साहस पूर्वक आगे बढ़े। तो रिश्तों की चिंताएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, करंट सिचुएशन में भी ये हो सकता है, ऐसी स्थिति है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर एस ऑफ एयर, यहाँ पर अब आप इस स्थिति से निकल रहे हैं, थ्री ऑफ एयर की स्थिति से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च में। आप नए विचार उड़ाने भरेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी किसी ऐसी घटना से जो कि आप पहले से ही परेशान थे, जिस घटना से, जो कि थ्री ऑफ एयर की ये घटना है और आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। आप बहुत परेशान थे और हो सकता है कि जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं अब आप उन चीजों से परेशान नहीं होंगे, आप उत्साह से भरे रहेंगे और अब आप उस स्थिति की सच्चाई को देख पा रहे हैं, आपके भ्रम दूर हो रहे हैं, आपको स्पष्टता दिखाई दे रही है और आप अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपको समाधान मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी है। और इसके साथ ही साथ एट ऑफ अर्थ, ये एनर्जी बताती है कि आपका दिल अब पढ़ाई में लग रहा है, आप अपने करियर पर लग रहा है, व्यवसाय, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है किसी चीज के बारे में सीखने का और किसी चीज को सीखने के बारे में आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज को सीखने की तैयारी कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा, इसके रिवॉर्ड मिलेंगे और आप हो सकता है कि परिश्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। ओके, और इसके साथ ही साथ सेवन ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो कोई निर्णय लेना पड़ सकता है आपको, क्योंकि कोई विकल्प हो सकता है आपके पास और आपको चुनाव करना है, तो यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर या तो आपको किसी सलाहकार से मदद लेनी चाहिए और यहाँ पर अब समय आ चुका है कि अब आपको कोई टाल मटोली नहीं करनी है, आपको अब अपने काम पर दृढ़ रहना है। और यहाँ पर बहुत सारे कप्स हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं और उन सबको हैंडल करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर रेड कलर का कप है, तो रेड कलर का कप यहाँ पर घर और पैसे और सुरक्षा के बारे में बात करता है। तो आप अगर इसे चूज करेंगे तो फिर इसी तरफ आपको ध्यान देना होगा। और पीला चूज करना है आपको, तो पीले कलर का यहाँ पर संचार और सच, किसी तरीके का कम्युनिकेशन भी आप चूज करेंगे। और नीला आध्यात्मिकता के बारे में बात करता है। ओके, तो सभी कप्स हैं आपकी लाइफ में, सभी तरीके की चीजें हैं, तो आपको जिस तरफ भी आगे जाना है आप उस चीज को चूज करेंगे और उस चीज पर वर्क करना चाहेंगे। एस ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर, तो एक नया अवसर मिल रहा है आपको, आप बहुत एक्साइटिंग हैं और
प्रेरणादायक करियर भी हो सकता है आपका, आपके सपनों का पूरा होना, और यहाँ पर आप जोखिम उठाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अभी आपको शुरू करना होगा इस काम को, और इस तरफ ही आपको मेहनत करनी होगी। ओके, तो ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और ये गाइडेंस टाइप के मैसेज हो गए हैं आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आ रही है रीडिंग तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। और आगे की रीडिंग देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ओके, और विक्ट्री सक्सेस, तो लाइफ की किसी एरिया में यहाँ पर आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए। नंबर 1 का मैसेज कार्ड है ये। नंबर 1 से आपको मतलब शुरुआत करनी है आपको, और कहीं ना कहीं विक्ट्री है आपके लिए। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रियलाइजिंग होगा आपको, कुछ ना कुछ रियलाइज होगा कि घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ रियलाइज हो रहा है। और यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, और मैरिज, ओके, कमिटमेंट और शेयरिंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा आपके मेंटोर से, आपके गुरुओं से और टीचर से। कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है आपको अपने ओवरऑल लाइफ के लिए, या आप किसी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जहाँ पर कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ नॉलेज आपको दे रहे हैं। एरीज मेष राशि, 5 नंबर से एक चेंज भी दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। एरीज मेष राशि, तो जजमेंट का कार्ड है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी जो रिलेशनशिप है और लव लाइफ है, इसके साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर आपको जजमेंट या जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। कुछ अगर मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, कुछ अगर खराब हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो वर्कआउट हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आ रही है आपके लिए, और यहाँ पर ब्लेम की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है और सेकेंड चांस की एनर्जी है। तो सेकेंड चांस मिल सकता है आपको, आपके रिलेशनशिप में सेकेंड चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी को। फैमिली का कार्ड है ये, और सॉलिड फैमिली है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर भी एक शुरुआत दिखाई दे रही है, और यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग। ओके, और यहाँ पर कोई न्यू प्रपोजल भी आपकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पर सॉलिड बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में, और यहाँ पर प्लानिंग है। ओके, प्लानिंग हो रही है, तो आप बहुत एक्साइटिंग हैं, और कुछ तो शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में यहाँ पर से। ओके, एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है लाइफ की, एक जैसे कहते हैं ना कि फाउंडेशन रखना है, मतलब बुनियाद रखनी है घर की, तो वही है कि यहाँ पर आपकी एक बुनियाद रखी जा रही है, मतलब आप तैयारी करेंगे किसी घर को बनाने की। ओके, तो यहाँ पर से एक शुरुआत दिखाई दे रही है आपके लाइफ की। एरीज मेष राशि, तो यहाँ पर बहुत सैड हैं आप, और लॉस महसूस कर रहे हैं, गिल्ट, रिग्रेट, हार्ट ब्रेक। तो जो भी चेंज आया है आपकी लाइफ में, 5 नंबर की एनर्जी चेंज को बताती है लाइफ में। तो ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इमोशनल चेंज, और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ पर, अपने ड्रीम्स पर,
तो यहाँ पर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें आपके लिए ठीक हों, ओके? और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आप इन चीज़ों का ठीक होने का, तो आपके रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं बहुत कुछ चेंज होने का। ओके, यहाँ पर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल की एनर्जी है और एक्शन की एनर्जी है। तो सडन एक्शन हो रहा है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, कोल्ड दिखाई दे रहे हैं, कोल्ड नेचर है यहाँ पर और होपलेस महसूस कर रहे हैं, ओके? अलोन हैं और सॉलिट्यूड में हैं, गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आप हो सकता है कि लैक ऑफ सोशल लाइफ है आपकी। आप हो सकता है कि आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। आप आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ आप मीटिंग करना पसंद नहीं कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, सेलिब्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं और ब्रोकन है, ओके? किसी तरीके से अपनी लाइफ में, ओके? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ओके? अगेन यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, एरीज मेष राशि, तो पास्ट की ही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अभी भी हो सकता है कि आप पास्ट के किसी हार्ट ब्रेक को लेकर बहुत दुखी हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं और सॉरो हैं, कंफ्यूजन भी है और आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है और सेल्फ डाउट है, ओके? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको पास्ट को रिलीज करना होगा, ओके? यहाँ पर पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, पास्ट में कुछ मिस हुआ है। एरीज के लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज मैसेजेस दीजिए। Wands, Temperance, the Emperor, 2 of Wands, Queen of Swords। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई रूड बिहेवियर कर रहा था और मैनिपुलेटिव है और कोई यहाँ पर चीटर भी है, ओके? कोई बिटर है, किसी के मन में बहुत कड़वाहट है, ओके? और यहाँ पर जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है और हो सकता है कि ये पर्सन एम्पैथी नहीं है इस पर्सन में और हो सकता है कि कोई बहुत ही मैनिपुलेटिव है और हो सकता है कि ऐसे पर्सन से आप या तो डील कर रहे हैं। एनर्जी यहाँ पर आ रही है और इसके साथ ही साथ एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने विजन को और यहाँ पर मदरहुड, अथॉरिटी पर्सन और फेमिनिन नर्चरिंग, ओके? तो पोषण कर सकते हैं आप खुद का भी औरों का भी और हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी से पीस भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रिलेशनशिप में हार्मनी और सोलमेट कनेक्शन भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 11 का कार्ड है यहाँ पर और यहाँ पर भी फैमिली दिखाई दे रही है, ओके? तो सेलिब्रेशन की एनर्जी, सरप्राइज, तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे पास्ट में, लेकिन अब यहाँ पर ये रिलीज हो रहा है, ओके? और ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कोई चेंज आ रहा है और यहाँ पर एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिंग टुगेदर और कम्युनिटी है, ओके? टीम वर्क दिखाई दे रहा है, कोई वेडिंग है यहाँ पर, ओके? रियूनियन भी है इस कार्ड से, तो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रियूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी हो सकता है कि ऑप्शन है आपके पास, चॉइसेस रहेंगी, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, किस चीज पर ध्यान देना है और 2 पाथ्स हो सकते हैं या डिसीजन बनाना है, कोई प्लानिंग करनी है
तो आप हो सकता है कि अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ओके, लाइफ के किसी एरिया में। पास्ट में हो सकता है कि आप आइसोलेट थे, ओल्ड एनर्जी थी आपकी, लेकिन अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, ओके। अब एक्टिव एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, बहुत एक्टिव हैं, ओके। आप इस टाइम पर पैशनेट हैं, ओके, और फ्रेश न्यू स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। गोल्डन केज की एनर्जी आ रही है, तो आप इस गोल्डन केज को तोड़कर अपनी लाइफ में फ्री होना चाहेंगे, ओके, स्ट्रेस फ्री, टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री, ओके, और आप कोई न्यू पाथ पर आगे बढ़ेंगे, और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आप इस गोल्डन केज से निकल रहे हैं। आपको जहाँ पर लगता था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आकर्षित हो रहे थे आप इस गोल्डन केज से, लेकिन आपको पता चला कि इस रिलेशनशिप में उतर कि यहाँ पर कुछ चीजें बहुत टॉक्सिक हैं, तो आप इस चीज को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रेसफुल डांस, ओके, एक दूसरे को ऊपर उठाने में आप मदद कर सकते हैं, और लो टाइम में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और इंस्पायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। यहाँ पर पर्पस दिखाई दे रहा है आपका, आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और एम्पैथी यहाँ पर बहुत ही दयावान हैं आप, ओके। आप फॉरगिव करते हैं, रिन्यू, दोबारा से आप कुछ नया कर सकते हैं, ओके। लव लाइफ में भी हो सकता है किसी को माफ कर रहे हैं आप, ओके। आप बहुत ही दयालु पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ट्रू एक्सेप्टेंस, ओके, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टुगेदर। तो एक साथ आप ग्रो हो रहे हैं, और यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है इस कार्ड से। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ चीजों को अपनी लाइफ में, और अब आप ग्रो होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। पावर बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, फैमिली लाइफ में हैं, तो आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इक्वालिटी है दोनों में, और यहाँ पर रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए केयर भी है, और यहाँ पर एम्पावर्ड लव, तो स्ट्रेंथ लव विद कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर सॉलिड न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। ऐसा इस कार्ड से दिखाई दे रहा है, और दोबारा से यहाँ पर एक बिगिनिंग हो रही है, एनर्जी भी है, ओके। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, घर की एनर्जी है ये, मैरिज की और लॉन्ग लास्टिंग लव की एनर्जी है ये, ओके। तो कोई यहाँ पर मैरिज के लिए देख रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपके लिए। अब हम आपके करियर की एनर्जी चेक करने वाले हैं, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी, एरीज करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी, एरीज करियर में, एरीज करियर। पास्ट में किसी वजह से आप अतीत की घटनाओं पर ही आपका ध्यान था, आप अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, ओके। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो आप उनको ले नहीं पा रहे थे और स्टक थे, लेकिन अब आप इस स्टकनेस से छूट रहे हैं, मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको अब सकारात्मकता मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, ओके। और यहाँ पर आप अपने करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। आपके हाथ में आपकी डेस्टिनी का कंट्रोल दिखाई दे रहा है, और आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से आपके पास की है, आप अपनी खुशियों की चाबी से इस दरवाजे को खोल सकते हैं, और इस सैडनेस से निकल सकते हैं, ओके। आपको खुद ही प्रयास करना होगा, और पॉजिटिविटी को देखना होगा अपने लाइफ में के लिए। आपको रिस्क नहीं लेना है इस टाइम पर, ओके, और केयरफुली आगे बढ़ना है जिस भी करियर पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको अपनी फ्रीडम को एंजॉय भी करना है, सेल्फ लव करना है, और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढना है, ओके। आपको सबसे पहले अपने सेल्फ लव पर, अपनी हैप्पीनेस पर बहुत फोकस करना है। आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन आप बहुत एक्टिव भी हैं। ओके, तो थोड़ा-थोड़ा आपको रिलैक्स भी करना है अपने आप को और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कॉन्फिडेंस बना के रखे। ओके, कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस तो ऑलरेडी आप लोगों में होता ही है एरीज साइन में, लेकिन यहाँ पर हो सकता है किसी चीज से आप बहुत उदास हैं किसी चीज में। ओके, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। मैसेजेस आपके करियर में आ रहे हैं और अब हम फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, जो कि यहाँ पर फाइनल मैसेजेस रहेंगे यूनिवर्स के। क्या गाइडेंस है फाइनल मैसेज एरीज के लिए, क्या मैसेजेस हैं? फेथ का मैसेज है, यू आर टेकन केयर ऑफ। द एस की एनर्जी है, रेस्ट लाइक अ फोनेक्स। तो पहला मैसेज है यहाँ पर रिकंसीडर, नो नॉट नाउ। तो भगवान शिव यहाँ पर आपको रुकने के लिए, विचार करने के लिए और कह रहे हैं आपको कि कुछ योजना या प्लानिंग आपने खुद के लिए अगर बनाई है तो उसे दोबारा से जांचने की जरूरत है, क्योंकि आप बेहतर के हकदार हैं और आप जो चाहते हैं उससे कई और अच्छा आपको मिल सकता है, कुछ नया आपको मिल सकता है। तो धैर्य रखें, ओके, विश्वास और आशा बनाए रखें। यूनिवर्स आपको देखे हुए हैं और यहाँ पर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है, कोई नौकरी है और हो सकता है कुछ चीजें, कोई स्थिति भी आपके लिए सही नहीं है। तो इन सब चीजों से आपको दूर जाना होगा। ओके, जो कि पास्ट में यहाँ पर अभी भी पास्ट पर अभी आप अटके हुए हैं, तो आपको बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ओके, और आपको अगले कदम के लिए ईश्वर से गाइडेंस, मार्गदर्शन लेना होगा। आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होगा और बेहतर मिलेगा आपको। ओके, तो ये यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी में भी है कि आपको कुछ बेहतर मिलेगा। हो सकता है कि आप बहुत कुछ छोटा अपने लिए मांग रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। पहला मैसेज है आपका। और दूसरा मैसेज यहाँ पर द एस। इस कार्ड से शिव हमें बताना चाहते हैं कि लाइफ में कितनी भी चुनौतियां हैं और उथल पुथल चल रही हैं, लेकिन उन सब से ऊपर उठने की क्षमता आप में है। आप उन सब चीजों पर काबू काबू पा रहे हैं और अंत में विजयी होंगे। और यहाँ पर अपने आप को कम ना समझिए। ओके, और आप एक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, योग्य प्रतिद्वंदी। ओके, एक ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ पर कि कोई एक टॉक्सिक चीजें हैं और इन सब से भी आप ऊपर उठ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं और यहाँ पर आपको अपना स्वभाव को, जो पुरानी चीजें हैं उन सबको त्यागने की जरूरत है और जो कि आप नहीं हैं। ओके, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको फिर से ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कोशिश करने के लिए कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि टॉक्सिक है आपकी लाइफ में। ओके, इसको ठीक करने की जरूरत है। और यहाँ पर फेथ का मैसेज है। ओके, ये सबसे बहुत ही बढ़िया मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर यूनिवर्स खुद आपको संभाल रहे हैं, आपका टेकन केयर कर रहे हैं और यहाँ पर जिंदगी में आपके जो कुछ भी हैं, जो भी योजना आप बना रहे हैं, अगर आप ये चीजें कामयाब नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास रखिए कि क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स की योजना आपके लिए हो सकती हैं और यहाँ पर आपको वही दिया जाएगा जो आपके लिए उचित होगा। अभी आप देखने में असमर्थ हैं, लेकिन भविष्य में आप इसे देख पाएंगे कि आपके लिए जो कुछ भी यूनिवर्स ने प्लान किया है वो सबसे बेहतर है। और यहाँ पर किसी चीज को जाने देना है आपको और यहाँ पर किसी सीमा पर पहुंचने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए और आपके लिए अच्छी चीजें होंगी। ओके, आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा गया है और नए अवसर और नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, तो ध्यान दें। ओके, पॉजिटिविटी पर ही ध्यान रखें और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं तो उनके लिए ओपन भी रहें। ओके, आपका विश्वास रंग ला सकता है, आपको फल मिलना शुरू हो सकता है और आपके विचार हैं उनको सकारात्मक रखने के लिए अपने आप पर विश्वास रखें
रखें, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें और हो सकता है कि स्पिरिचुअल वर्क भी आपको करना है, अपने इंट्यूशन को बढ़ाने का प्रयास आपको करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें इस कार्ड के माध्यम से आ रही हैं। प्लीज़ तो ये मैसेजेस हैं आपके, आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई है, कुछ मैसेजेस मिले हैं यहाँ से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।